अप्रोच है, गैर संवैधानिक कदम है उनका। और संविधान में धर्मनिरपेक्षता उसकी मूल भावना में है। शासन प्रशासन सत्ता को धर्म के ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है कि वो अपनी इच्छा से अपना धर्म का चयन करे। अब ये कोई उस पर अपने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोई कानून लाना चाहता हो तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल गलत। यह देश की स्वतंत्रता बहुत महंगी है, हजारों लाखों देश के लोगों ने कुर्बानी दी और उसके बाद इस तरह की स्वतंत्रता मिली है जो इस देश में भारत की डेमोक्रेसी और बिहार का जो प्रजातंत्र है, यह दुनिया का सबसे नायाब तोहफा है हम लोग के लिए। ऊपर आज सदन में बहुत बहस हुई सर, क्या कहना चाहिए? देखिए, धर्मांतरण किसी भी व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है कि वो अपनी इच्छा से अपना धर्म का चयन करे। अब ये कोई उस पर अपने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोई कानून लाना चाहता हो तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल गलत अप्रोच है, गैर संवैधानिक कदम है उनका। और संविधान में धर्मनिरपेक्षता उसकी मूल भावना में है। शासन प्रशासन सत्ता को धर्म के ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि धर्म के ऊपर चर्चा किए बिना इन लोगों की राजनीति ही नहीं सकती। इसलिए सदन में भी गैर संवैधानिक विषय पर चर्चा करने की कोशिश की और उसके साथ जीवेश मिश्रा जी आए। उन्होंने एक विद्वान आदमी हैं, मंत्री रह चुके हैं, पुराने सदस्य हैं, फिर भी मैंने देखा कि वो संविधान की एक कॉपी लाकर एक सेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि इस सेक्शन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने धर्मांतरण को पर रोक लगाने की बात की है। मैं कहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तो खुद धर्म परिवर्तन किए थे और स्वेच्छा से किए थे और ये हो ही नहीं सकता। ये मिस इंटरप्रिटेशन है उस सेक्शन का जो मैंने कानून की किताब दिखा रहे थे। और ऐसा करके सदन में भ्रम पैदा करना और लोगों के बीच मैसेज जो देना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि यह स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति पर हमला है। और कोई भी व्यक्ति को यह अधिकार होना चाहिए कि हम यदि कंफर्टेबल हो तो किसी भी धर्म को अडॉप्ट करें, हम यदि कंफर्टेबल हो कोई भी भाषा बोलें, हम कंफर्टेबल हो कोई भी कपड़ा पहने, कुछ भी खाएं, ये व्यक्तिगत मामला है। और इसको ये बहुत हल्के और चीप ढंग से परोसने की कोशिश करते हैं ताकि समाज में पोलराइजेशन हो। दंगा कराने की तमाम कोशिशें इन लोगों की नाकामयाब हो गई, तब ये स्लो पॉइजनिंग करते हैं। सर कह रहे हैं कि जबरदस्ती धर्मांतरण कराया जाता है, जबरदस्ती धर्मांतरण कराया जाता है नाबालिग। अरे कराया जाता होगा, बिहार में क्राइम हो रहा है, सरकार एक्सेप्ट कर रही है। जो क्राइम करेगा उसको जेल में डालिएगा ना, कि कोई बाहर से आके कहे कि सब बिहारी क्रिमिनल है तो सबको जेल में डाल दीजिएगा। आप जो जबरदस्ती करा रहा है उस पर कार्रवाई हो, मैं उसका पक्षधर हूं। लेकिन आप सरकास्टिक कमेंट जो कर रहे हैं और उसके आधार पर आप किसी कानून को बदलना चाहते हैं, किसी के मौलिक अधिकार पर हमला करना चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। कानून लागू होकर के रहेगा, नया कानून बनेगा। अरे छोड़िए उनके व्यक्तिगत प्रश्नों पर मैं उनका कहना, उनको सत्ता के लिए वो भी कुछ भी कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। वो सत्ता के लिए उनको यदि ऑफर मिल जाए कि हम अब मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, फलना धर्म को परिवर्तन कर लीजिए, तो कुछ कर लेंगे। लेकिन आलोक मेहता वो काम नहीं कर सकता। हमारी इच्छा, हमारा जब मन चाहेगा, हमारा जो मन करेगा तो हम धर्म परिवर्तन के लिए स्वतंत्र हो। इस स्वतंत्रता को हम बरकरार रखना चाहते हैं। ये कानून लागू होकर रहेगा और लागू करवा के रहेंगे बीजेपी के। इनके कहने से थोड़े होगा। देश धर्मनिरपेक्ष है, बिहार की जनता धर्मनिरपेक्ष है। ज्यादा करेंगे तो लोग भी देख रहे हैं ना, पूरी बिहार की जनता देख रही है। कोई भी इस तरह के अनड्यू एक्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आप ही बताइए, कोई भी व्यक्ति आपको मैंने इस पर अंकुश आप कैसे लगा सकते हैं किसी के? ये तो मूलभूत से स्वतंत्रता पर अंकुश है। यह देश की स्वतंत्रता बहुत महंगी है, हजारों लाखों देश के लोगों ने कुर्बानी दी और उसके बाद इस तरह की स्वतंत्रता मिली है जो इस देश में भारत की डेमोक्रेसी और बिहार का जो प्रजातंत्र है, यह दुनिया का सबसे नायाब तोहफा है हम लोगों के लिए। और उसको तोड़ फोड़ कर ये जो शेप बदलना चाहते हैं, हम उसका विरोध करते हैं।